ओम श्री हरि परमात्मने नमो नमः। ओम श्री हरि नारायणाय नमो 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 नमः। नमस्कार, प्रणाम। आज श्रवण मास की त्रयोदशी है। कल प्रदोष का प्रखाल था। हमारा श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय चल रहा है। मैंने जैसे कि आपको श्रवण मास बहुत प्रमुख मास है। इसमें सभी को गृह शादी संपत्ति के लिए और सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और आनंद के साथ भगवान की परिवार के साथ भक्ति करनी चाहिए। घर में प्रसन्नता, सुख शांति समृद्धि का आगमन तभी होता है जब हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति और ध्यान करते हैं और भगवान को, सभी देवी देवताओं को अपने द्वारा किए हुए पूजा, तप और संकल्प सहित साध में भक्ति का कार्य करते हैं। कर्मध्य का ज्ञान और कर्मध्य की शक्ति दोनों ही प्रभाव का अपना अपना एक अनुभव होता है। इसलिए सदा निमित्त में तद्ज्ञान भक्ति का निर्वेक्षण हमेशा करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो नमः। ओम सर्वदेवी देवता चतुर्भ्यः प्रदक्षिणभ्यं निधमुक्ति चारणभ्याय नमो नमो नमः। शस्त्रोषाध विनक्षणे कर्माय प्रवेक्षणे प्रवशादक्षते दाभ्यं मनमुक्ति चन्द्र विचारणभ्यं नमामि। पंचो कामेन्द्रियो पंचो ज्ञानेन्द्रियो ज्ञानमो मनस्तराभ्यां सर्वदेवी देवताभ्याय आह्वानं करिष्यति। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय नमो नमो नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय नमो नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीताय नमो नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्याय आरम्भयो मध्यान्तर आरम्भयं करोति वः। ध्यादतो विषयं पंचु संकतानत्र प्रजायते संख्या शस्त्र साजयते कामं क्रामदो विभाजते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष कि उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों को कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। आसक्ति का भाव जो है, आसक्ति काम से उत्पन्न होती है। जब कोई काम भावना अंदर रखते हैं, जब किसी का कोई कामना अंदर भाव में उत्पन्न करती है तो उससे आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति को जब पूरा नहीं होती, जब आपकी वो कामना पूरी नहीं होती तो आपको क्या आता है, मन ही मन क्रोध आता है और मन क्रोध आने से क्या होता है, अनासक्ति का वास हो जाता है, जिससे भगवान की भक्ति का कर्म प्रभाव अधिक नहीं पड़ता और भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। क्रोधादुत्ति शंभोहम शंभुनाशस्त्र विभाब्रवम स्मृति चंद्र संभादम बुद्धिनाश बुद्ध प्रणाक्षति। और जब क्रोध अत्यंत रुद्रभान हो जाता है तो मृदुहा स्मृति भ्रम हो जाती है। जब क्रोध मनुष्य में आता है तो सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और वो कुछ सोच नहीं समझ सकता और उसका प्रभाव ये होता है, जो करता है उसको पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ। क्रोध के वशीभूत होकर वैसे कार्य कर बैठता है जिस कार्य को उसको कभी कदापि नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर क्रोध का परित्याग करना है, इसलिए कहता हूं हमेशा से एक बात ग्रंथ विदित कि काम, लोभ, मद, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, आसक्ति, इन सब का हृदय से निर्वेक्षण करना चाहिए, हमें हृदय से दूर रखना चाहिए। क्योंकि जब तक हृदय में ये चीजें उपस्थित हैं तब तक आप भगवान की भक्ति का आनंद नहीं ले सकते और भगवान तब तक आपके हृदय में वास नहीं कर सकते। राग द्वेषम तदा केतु विषनिद्रेण नाशनः आत्मं ध्रेवा वयं ततः प्रदक्ष भावं तगक्षति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में हुई राग दोष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। क्या कहते हैं, जिस साधक ने अपनी पांचों कामेंद्रियों को, अपने ज्ञान इंद्रियों को और मन को स्थिर कर रखा है वो साधक कहलाता है, अर्थात साधु पुरुष कहलाता है, अर्थात साधु समाधिक पुरुष कहलाता है। जब कंट्रोल हो जाता है तो क्या करते हैं, घोड़े की लगाम आप खींचते हो तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है, घोड़ा वहीं स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो भगवान की भक्ति आपको स्वतः प्राप्त हो जाती है।
प्रसादे सर्वदुःख्यानां हानिरत्राता प्रजायते प्रसन्नं चेतसो धृत्साशु बुद्धि प्रवतस्ते। अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र सब ओर से हटकर परमात्मा की ओर स्थिर हो जाती है। जब मन प्रसन्न होता है तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब भगवान आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है तो आपका अधिक से अधिक समय और आज से अधिक तक आपका मन भगवान की भक्ति की ओर आसक्त हो जाता है। जब मन आपका विचलित होता है तो क्या होता है, आप भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, कोई कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए मन की स्थिरता होनी आवश्यक है। मन स्थिर नहीं होता तो आप क्या करते हैं, आपका कुछ कार्यवृद्ध नहीं हो पाता। नास्ति बुद्धत्रायुक्तम ना चातुस्य भावना ना च बाह्यम ते शांतस्यम कृतयावाभ्यम चा सुखम। ना जीते हुए मन और इंद्रियों पुरुषों में बुद्धि नहीं होती और आयुक्त मनुष्य अंतःकरण की भावना को नहीं होती तथा भावना में शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य दुख कैसे मिल सकता है। जिसके मन में शांति नहीं होती, जिसका मन शांत होता है, जो हमेशा से कामना भोग आसक्ति से ग्रसित है, उसको कभी भी क्या मिलता है, उसको कभी भी पदभाव की प्राप्ति शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और जब उसको मन की शांति नहीं है उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। उसको क्या है, सुख प्राप्त नहीं हो सकता, उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। इंद्रियाणाम न हिमचरितम यम नाना विधीयते तस्यं हरति जा प्रज्ञा वायुमानस्तसंभावमिहि। क्योंकि जैसे जल में जलने वाला नाव की जैसे जल में चलने वाली नाव की वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को मन इंद्रियों द्वारा साथ रहता पर इंद्रियां सिक्त पुरुष बुद्धि को हर लेती है। और जैसे नाव समुद्र में चलती है तो क्या जब वेग आता है, जब हवा चलती है तो नाव की डायरेक्शन को हर लेती है। तो जिधर वेग होता है वायु का उधर नाव की डायरेक्शन अपने आप परिवर्तित हो जाती है। नौका आकार कितना भी करे तो वो नाव अपने मार्ग से हट जाती है। उसी प्रकार मन में आसक्ति का जब भाव उत्पन्न हो जाता है तो मन को बुद्धि हर लेती है, आसक्ति से बुद्धि प्रकट होती है। और साधक बुद्धि और कामद भुक्ति मैंने आपको बताया था, इस श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से पुनः आपको सुनने को भाव मिलेगा। लेकिन सबका भाव सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है भगवान की भक्ति, काम लोभ मद अहंकार का त्याग, घृणा ईर्ष्या का त्याग। सबसे प्रेम करो, सभी से प्रेम करो। प्रेम से बड़ा कोई भाव नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, इसलिए सबसे प्रेम करो। तस्मं दत्ते महाभावो निगृहीतं तशर्वशा इंद्राण इंद्रभातस्यं प्रज्ञं ताप्रतिष्ठितः। इसलिए हे महाभावो, जिस पुरुष की इंद्रियों विषयों में सब प्रकार निग्रह हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है, और जिसने सारी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है और जो भगवान आसक्ति से प्रारब्ध पूजन करता है वो कंटस्थ साधु कहलाता है। या नित्यं सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयममि तस्यं जागृति भूतानि शानिशाय पश्यन्त मामुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है वो नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद प्राप्ति में संज्ञ प्रत्यज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति सब प्राणी जागते हैं। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनिजन उसके लिए रात्रि को मनन करते हैं। दिन रात्रि सुख दुख बरसात सर्दी ऋतु गर्मी ये सब क्या है, ये आम मनुष्यों के लिए है। जो साधक पुरुष जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनकी सारी अवस्थाएं एक समान होती हैं, उनके लिए भगवान की भक्ति ही प्रमुख विषय होता है। उनके लिए दिन रात्रि सुख शांत सब एक समान है, उनके लिए भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। सर्वोपरि भक्ति या भक्ति रूपम प्रदक्षिणे परमसाध्यम निवक्षति ताः परमेश्वराय प्रभो मनः। अर्थात जो परमेश्वर को भक्त रूप से भर लेता है वही परमेश्वर से प्रत्यज्ञ बन जाता है। अपूर्णप्यान प्रदातिष्ठं समुद्रताप पाप्यन्ति दध्यं दत्त्वमातया यभ्यं पापसंतिता शर्वेव तस्यं शान्तिभाभ्रव्ये नाम जादत्र कामकामिकः। जैसे नाना नदियों के जल और जल से परिपूर्ण अचल प्रभाव वाले समुद्र में
जिसको विदित नहीं करते वे समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का उत्पन्न नहीं किया जाते, उसी प्रकार परम शांति को प्राप्त हुए भोगों को चाहने वाला नहीं होता। जिस पुरुष के अंदर भोगों का लक्षितकरण हो गया हो, जिसके अंदर कोई भी इच्छा शेष नहीं रही हो, वही भगवान की भक्ति का प्रारब्ध भाव बन जाता है। विहाय कामन्यम सर्वभाति निष्प्रदा भव्यनानिभो निर्वयम निरांकायम त्रः शांतिमीक्षात सक्षति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, इस पार रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त, अर्थात वह शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति का मतलब है भगवान की भक्ति। और शांति कहां से मिलती है? जब तक आपके मन में कोई इच्छा शेष है तब तक आपको शांति कदापि नहीं मिल सकती। इसलिए सारी इच्छाओं का परित्याग करो और भगवान की भक्ति का संकल्प करो, यही प्रसाद है। 8 घंटे शयन के लिए, 8 घंटे भगवान की भक्ति के लिए और 8 घंटे व्यवसाय और कर्म के लिए होने चाहिए। एषा ब्राह्मी स्तति पार्थम नैन पाप्य महामति स्त्रत्वाय महाकालेश्वाभि ब्रह्म निर्माण रक्षति। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर परमानंद को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं जो ब्रह्मादि साधक की स्थिति है यही परमानंद की स्थिति है, और जो साधक इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वही भगवान के मोक्ष का प्रारब्ध भाव ग्रहण कर लेता है। ओम श्री दशति श्रीमद् भगवद गीताय शुभ्रस्त ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ओम श्री नमो द्वितीयोऽध्याय अविश्राणं संपूर्णं करिष्यति। ओम श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। ओम श्रीमद् भागवत गीताभ्याय नमो नमः। ओम श्री नारायणाय नमो नमः। आज हमारा द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। एक विशेष सूचना आप सभी को देना चाहता हूँ। कल पूर्णमासी का आरंभित भाव है, आज पूर्णमासी का भाव आरंभ हो जाता है। आज संध्या काल 6:42 से पूर्णमासी आरंभ है और प्रातः काल सुबह 7:30 बजे तक 7:40 तक पूर्णमासी रहेगी। तो जो रक्षाबंधन पुण्यसूत्र जो है तिथि है उसको सुबह 7:40 तक सभी लोग पूर्ण करें, रक्षाबंधन पर्व का मनाएं। आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और आभक्ति कभी आसक्ति का वास ना हो, आपके घर में किसी का भी बिछो ना हो, ऐसी मेरे प्रभु से कामना है कि आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल्याण